कि उसका बंदा क्या करता है, कि हिजाब पहनना है नहीं पहनना है वो उसकी चॉइस है, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। अरे वाह। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। अब अच्छी तरह सुनिए, तमाशा है ये। देखिए ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। किसी को भी आप जज नहीं कर सकते, चाहे वो बुर्का पहनो ना पहनो। आप उसको उसका नाम रखने वाले, जज करने वाले कोई नहीं होते। सिर्फ अल्लाह डिसाइड करेगा कि उसका बंदा क्या करता है, कि हिजाब पहनना है नहीं पहनना है वो उसकी चॉइस है, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। अरे वाह। और यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हो ना, स्कूल की बच्चियों को हिजाब पहनने पे छोड़ देना चाहिए। आप उन्हें पहनना नहीं, आप उन्हें नहीं पहनने देना चाह रहे, जबकि वो पहनना चाहती है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि पहनो। ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इंडिया में कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हिजाब पहनो, बल्कि जोर जबरदस्ती की जा रही है कि हिजाब निकाल दो, हिजाब फेंक दो, हिजाब फेंक के स्कूल आओ, हिजाब निकाल कर स्कूल आओ। क्यों भाई? आपको लगता है इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? कर्नाटका में जो हिजाब बैन है, जो स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं कर रहे, जो एजुकेशनल राइट्स छीने जा रहे हैं, वो क्या है मिस देवगन जी? आप लोग रोज तो हिजाब के खिलाफ बोलते हो। हिजाब से आप लोग को मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं घूंघट के भी खिलाफ हूँ, मैं हिजाब के भी खिलाफ हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, ईरान में कौन हिजाब उतारने के लिए कह रहा है? लड़कियां। Who is responsible in Iran? बोल दीजिए, वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। ईरान में कौन कह रहा है? आप घूंघट के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो। हिंदू मजहब में भी हिजाब है। कहीं नहीं है, कहीं नहीं। टोकले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है, हिंदू मजहब में हिजाब कहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। हालत कहीं नहीं है, ये सिर्फ जहालत वही है, अगर आपकी है। हिंदू मजहब में हिजाब नहीं है तो फिर लक्ष्मण जी ने सीता मैया की सूरत क्यों नहीं देखी थी? और बहुत बढ़िया। उनको क्यों नहीं देखा था बिना हिजाब के? ये बताइए। आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो, आप लोग अपना मजहब बदल चुके हो, चेंजेस ला रहे हैं। मजहब क्यों बदलना चाहते हो भाई? दोस्तों, साइंस और हिस्ट्री जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ से इनके लॉजिक शुरू होते हैं। ये मैंने पहली बार सुना कि हिंदुओं में भी हिजाब है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदू कोई मजहब नहीं बल्कि धर्म है। अंतर समझना होगा हमें। और यहाँ ये सायदा फलक कह रही है कि हिंदुओं में भी हिजाब है, माता सीता ने ये क्या, इसे ही बोलते हैं हाफ नॉलेज। हाफ नॉलेज को डेंजरस बोला गया है। अभी आगे देखिए कैसे शुभराष्ट्र ने इसको एक्सपोज किया है। नहीं, मैं बहुत मुझे इसी बात पे बहुत हंसी आ रही है कि पता नहीं इन्होंने कहाँ से कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। आप सऊदी अरेबिया का लिटरेचर छोड़ करके जो सायदा जी जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। नाइस। ऐसा कहीं भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्दा है, आंखों का पर्दा, आंखों में जो हया होनी चाहिए, जो पुरुषों में होनी चाहिए, वो उस हया की बात है। सीता मैया कहीं पर घूंघट लेकर के हैं ऐसा मैंने भी नहीं देखा। और मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण चाट लिया कवर टू कवर। उसके अलावा भी जो 16 रामायणें और हैं उसमें भी बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो नहीं, आप गलत चीजें नहीं, आप अपने धर्म को लेकर कुछ भी बोलिए, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप मेरे धर्म को लेकर गलत बातें मत फैलाइए। नहीं, आपने देखिए सायदा फलक आपने बोला आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, आप अपने धर्म भूल चुके हो। चिल्लाइए मत। किन बर्बर लोगों ने उन छोटी बच्चियों के ऊपर हिजाब डाल करके उनको स्कूल भेजा होगा और उनका सीना कैसे छलनी हुआ होगा, ये एक महिला होने के नाते आपको समझना चाहिए। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। आपको मजा आया है नहीं इस वीडियो में? लाइक करके जरूर बता दीजिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कभी नहीं, कल ही नहीं, अभी एक और वीडियो के साथ स्क्रीन पर आ रही है, देख लीजिए।